हेलो गाइस, तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शू का फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका था और सभी लोगों को लग रहा था कि वो चैंग की न्यू गर्लफ्रेंड है, जिसकी वजह से सभी लोग उसके बारे में बैड कमेंट करने लगते हैं। और यही कमेंट यहाँ पे याओ भी नोटिस कर रही थी। फिर हम सामने से देखते हैं कि शू चैंग का वेट कर रही थी और उसे कहने लगती है कि क्या तुम फ्री हो और मेरे साथ डिनर करने चलोगे, जिसमें चैंग उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने टीम के साथ हूँ और चुपचाप से वहाँ से निकल जाता है। उसके निकलने के बाद हम देखते हैं कि सारे मेंबर भी पीछे पीछे जा रहे थे, तो शू भी इसका पीछा कर रही थी, लेकिन वहाँ पे लियो उसे रोक लेता है और उसे कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे भाई से दूर रहो। तुम्हें पता है तुम्हारे उसके इर्द गिर्द घूमने की वजह से सभी लोगों ने सोशल मीडिया में गॉसिपिंग करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें शू कहने लगती है कि ये मेरी गलती नहीं है, तुम उस लड़की को भी मना कर सकते हो ना, वो भी तो चैंग के साथ इर्द गिर्द घूमती रहती है। यानी कि वो याओ के बारे में बात कर रही थी और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहने लगती है कि वो लड़की कितना ज़्यादा शेमलेस है, वो बार बार मेरी चैंग की तरफ घूमने लगती है। ये बात सुन के वहाँ पे लियो को ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता और वह कहने लगता है मैं समझ गया हूँ कि तुम कितनी बड़ी सेल्फिश लड़की हो, अपने बारे में सोचती हो, जिसकी वजह से वो तुरंत ही उसे वी चैट से डिलीट कर देता है और उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम से मेरे भाई को डिस्टर्ब करना मत आना, और चुपचाप से वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं शू का मुंह बन गया था। फिर हम चैंग को देखते हैं जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और सभी लोग उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि शू उसकी क्या लगती है, जिसमें वो बता देता है कि शू बस मेरी ब्लैंक डेट थी जो कि मेरी फैमिली ने फिक्स किया था और इससे ज़्यादा मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो आप लोग गॉसिपिंग करना बंद करें। लेकिन यहाँ पे यह उल्टा बोलने लगती है कि अगर तुम्हारे उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है तो तुमने उसे वी चैट में क्यों डाला हुआ है, जिसमें वो उसे घूर के देखने लगता है और बता देता है कि नहीं, मेरे उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैंने वी चैट से भी उसे डिलीट कर दिया और वैसे भी मैं ऐसी लड़की को पसंद नहीं करता जो कि ज़्यादातर फैशन में ध्यान दे, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो कि मुझे गेम में हरा सके। और इसी टॉपिक के दौरान हम देखते हैं कि चैंग ने याओ को सोलो गेम करने के लिए अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें याओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या मतलब तुम्हारे साथ सोलो गेम, और वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। लेकिन सारे मेंबर याओ का साथ देने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इस गेम को ज़रूर जीत सकती हो अगर तुम थोड़ा हिम्मत लगाओ तो। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों का गेम स्टार्ट हो चुका था और याओ ने अच्छा खासा अपना पोजीशन लिया हुआ था, जिसके बाद वो चैंग के साथ बराबर का गेम खेलने लगती है। लेकिन चैंग की काबिलियत देख के हम पता चलता है कि उसने फर्स्ट राउंड में ही याओ को हरा दिया था, जिसकी वजह से याओ घबराने लगती है। फिर उसके बाद सेकेंड और थर्ड राउंड स्टार्ट होने लगता है, जिसमें याओ को लग रहा था कि वो भी इस राउंड में हार जाएगी, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करती है और फाइनली इस राउंड में वो जीत जाती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो चैंग से कहने लगती है कि चलो मुझे करी पार्टी दो, और उसे काफ़ी ज़्यादा जीत करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसके फ़ोन में किसी का नंबर आ रहा था जो कि कोई और नहीं बल्कि शू थी। तो शू उसे कहने लगती है कि मुझे तुमसे बाहर मिलना है, तो क्या तुम इससे मिलने आ सकोगे, जिसमें वो कहने लगता है कि मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता और तुरंत ही फ़ोन काट देता है। अब उसे शू से बात करते हुए देख के याओ थोड़ा अपसेट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सारे मेंबर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद याओ अपनी जगह पे बैठ जाती है और वह चैंग से पूछने लगती है कि क्या तुम शू से मिलने जा रहे हो क्या। लेकिन चैंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था और उसने माइक लगाया हुआ था, तो यहाँ पे याओ को लगता है कि वो बस गेम खेले जा रहा है, जिसकी वजह से वो जाने लगती है। तभी वो रुक जाती है और वह चैंग को पीछे से कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम शू से मिलो। और हम देखते हैं कि चैंग ने ये सारा बातों को सुन लिया था, लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता और वहाँ से याओ चली जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं कि याओ ये सारी बातें वहाँ पे जिंगयांग को बता रही थी, जहाँ पे जिंगयांग से कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता है कि आज का गेम जो तुम जीते हो वो तुम इतनी आसानी से जीत पाती। मुझे लग रहा है कि चैंग ने तुम्हें जीतने का मौका दिया है, वो भी जानबूझ के। लेकिन याओ कहने लगती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो, चैंग भला मुझे आसानी से क्यों जीतने देगा, वो तो प्रोफेशनल प्लेयर है ना। जिसमें वो कहने लगती है कि थोड़ा तुम भी अपने ऊपर ध्यान दो, तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो तुम्हें लाइक करता है। लेकिन वो फ़ोन काट देती है। फिर हम देखते हैं कि याओ नीचे आती है और वह चैंग को सोया हुआ देखती है। याओ कहने लगती है कि क्या तुम्हें अभी इस लड़की से मिलने नहीं जाना, तुम यहाँ पे सो कैसे सकते हो। तभी बताने लगता है कि किसी लड़की ने मुझे कहा था कि मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, जिसमें याओ समझ जाती है कि चैंग ने उसकी बातों को सुन लिया था और कहने लगती है कि तुम मेरी बातों को सुन के भी इग्नोर कैसे कर सकते हो। जिसमें चैंग कहने लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने सुन लिया तो सुन लिया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रियो आता है जो कि बिस्कुट को ले लेता है और वो कहने लगता है कि क्या मतलब, तुम दोनों कौन सी बातें कर रहे थे जो मेरे आने पर तुम लोग चुप हो गए। लेकिन याओ कहने लगती है कि कोई भी बात नहीं, मुझे इंपॉर्टेंट काम है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके जाने के बाद रियो चैंग से कहने लगता है कि तुम्हें तो थोड़ा बाहर जाना था ना, तो तुम जा क्यों नहीं रहे हो। जिसमें वो बता देता है कि नहीं, मैंने उसे यहीं बुला लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैंग वहाँ से जा रहा था
तभी सामने से सीखे कि प्लेयर उसे देख लेते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम किससे मिलने जा रहे हो। तभी वो बता देता है कि मुझे शू से मिलना है, जो कि यहाँ पे मेरा वेट कर रही है। उसकी ये बातें सुन के आज ये कहने लगता है कि मैंने देखा आज का गेम तुमने जानबूझ के हारे हो, क्या मतलब, क्या तुम्हारे अंदर या को लेके फीलिंग है क्या? तो वो कहने लगता है कि नहीं, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। और वो कहने लगता है कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं हार गया। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड उसे बताता है कि कभी भी तुम्हारा कैलकुलेशन गलत नहीं हुआ, तो तुम झूठ मत बोलो। तो बताने लगता है कि ये बातें याओ नहीं समझेगी, उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा छोटा है। जिसके बाद हम चैंग को देखते हैं, जो कि वहाँ से निकल के शू के पास पहुँचता है, जहाँ पे शू से देख के कहने लगती है कि मुझे आज के लिए माफ़ करना, और मेरी वजह से तुम्हारा सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक उठ रहा है, तो मुझे उसके लिए भी माफ़ कर दो। और उसे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो कहती है कि क्या हम दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चैंग उसे साफ साफ मना कर देता है, और वह शू से कहने लगता है कि मेरे लिए रिलेशनशिप मेरे गेम से अलावा कोई भी चीज़ नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पीछे टाइम वेस्ट करो और तुम अच्छा लड़का को खोजो। यानी कि उसे साफ साफ रिजेक्ट कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हम इधर याओ को देखते हैं, जो कि चैंग का वेट किए जा रही थी, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चैंग कितना देर में आएगा, क्योंकि सभी मेंबर को भूख भी लग रहा था, जिसकी वजह से याओ डिसाइड करती है कि वही जाके चैंग को खोजेगी। फिर वो बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो सामने से चैंग को आते हुए देखती है और उसके सामने रुक जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।